तो रेवती रानी एक गृहस्थ थी। फिर मुझे मालूम हो गई है। तो रेवती रानी जैसी दृष्टि एक गृहस्थ श्राप का अमूल दृष्टि में प्रसिद्ध हुई, उसने मूर्खता को स्वीकार नहीं किया। तो श्रमणों का धर्म है अपने आप में कार्य निरपेक्षा के सिद्धांतों का ध्यान रखना चाहिए और व्यवहार दृष्टि भी रखना चाहिए। तो समीकरण कैसे आप बनाएंगे? अभी आपने शंभु स्तोत्र में पढ़ा, न विरुद्धम निमित्त निमित्तकम। निमित्त निमित्तिक विरुद्ध नहीं है। अध्यात्म जो है मिगी देख रहा है तो चिकले के स्वाद का विनाश नहीं है, दल के स्वाद का विनाश नहीं है, उसकी अपनी सत्ता है। आपको मिगी का लक्ष्य इसलिए अप्रयोजन भूत है, सारस्वत जी अप्रयोजन भूत है। इसका मतलब ये नहीं है कि छिलके में दम नहीं है। पुनः आइए, हमको पानी चाहिए है, कूप का खनन कर रहे हैं तो जो चट्टाने हैं, मिट्टी है, भुरभुरी है, अनेक प्रकार की मिट्टी निकल रही है उससे, कुएं से, अप्रयोजन भूत है। लक्ष्य हमारा क्या है? पानी। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि चट्टान की अंदर शक्ति नहीं है, इसका ये नहीं है कि भुरभुरी मिट्टी में शक्ति नहीं है, उसका अपना काम है, अपना काम है प्रयोजन। इसी प्रकार से तंत्र मंत्र विद्या ये सब हैं, इनका अपना अपना शक्ति है, देव अपनी अपनी शक्ति है। अध्यात्म दृष्टि हमारी है, हम हमारे निष्प्रयोजन भूत है क्योंकि हमारा लक्ष्य अलग जा रहा है। तुम यहीं तक रुके हुए हो, पर जो है उसकी शक्ति का विनाश नहीं है। प्रधानमंत्री जी आ गए तो फिर चपरासी कौन देखता उस दिन? कोई भी नहीं देखता। अरे मुख्यमंत्री तक का लक्ष्य हट जाता लोगों का। लेकिन जिस दिन तुम्हें काम पड़ेगा ना, तो चपरासी के लिए तुम्हें देखना पड़ेगा, एक सिपाही तक को देखना पड़ेगा, मुंशी तक को देखना पड़ेगा, एसपी वगैरह को देखना पड़ेगा, थानेदार को देखना पड़ेगा। ठीक है, विधायक पर लक्ष्य जाएगा, मुख्यमंत्री पर लक्ष्य जाएगा। ठीक है, यहाँ आपको इसलिए जैन आगम में एक महामंत्र है, महामंत्र नमोकार महामंत्र जो है वो आराधना का महामंत्र है। उससे तुम आराधना करिए। अर्पिता नर्प सिद्धे ये महामंत्र है आपके जीवन का, विवेक का, समत्व का महामंत्र है। ये महामंत्र अर्पिता नर्प सिद्धे। इस महामंत्र को जो मुराज नहीं जानते, अभी आप पढ़ेंगे नीति वाक्य अमृत में। अब मेरा आप सबसे कहना कि इसको थोड़ा आप गहरे में सुनिए। आप जब आप आणविज की विद्या, त्रिविद्या और वार्ता और दंड नीति, इनकी व्याख्या सुनोगे आप, तब आपको समझ में आएगा कि कितनी महत्वपूर्ण है। आणविज की जो विद्या है, कल मैंने स्वाध्याय किया, आप सब चले गए ना, तो स्वाध्याय कैसे छोड़ सकते थे हम? फिर हमने स्वाध्याय किया। आचार्य विमल सागर अपने 4 स्वाध्याय कभी नहीं छोड़ते थे, मैं भी नहीं छोड़ता। मेरा एक माला खड़े होकर फेरने का नियम है जीवन पर्यंत का। कितनी बुखार आंधी तूफान चढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं अपनी माला पूरी करता। शाम को नहीं तो सुबह कर लेता हूँ 3 बजे। ये तुम्हें इसलिए सुना रहा हूँ अपने व्रत में दृढ़ रहना। ठीक है, कितनी ठंडी पड़े लेकिन माला करनी है हमको खड़े होके। आइए, तो अब आणविज की, तो आणविज की जो विद्या है वो क्या हो रही है, हम अनुभव कर रहे हैं बहुत अच्छे से।
तार्किक विशिष्ट व्याख्यान करना है आपको, तो आन्वीच की जो विद्या है वो आपको व्याख्यान वाचस्पति बना देती है। आन्वीच की विद्या के भाव में तुम सीधी सीधी बात करते रहोगे, लेकिन एकदम जो लगती ना एकदम वो नहीं बोल पाओगे। तो जब तर्क के साथ बोलते हैं ना तो सामने वाले की हिम्मत नहीं पड़ती उत्तर देने की, और जो अपने आपों में प्रकांड विद्वान मानता वो भी शांत बैठा रहता है। वो आन्वीचिकी वाले शांत रहते हैं, कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमको जब मौका मिले तब बोलेंगे। आन्वीचिकी विद्या वाले शांत रहेंगे। आन्वीचिकी विद्या मतलब अष्ट सहस्री, न्यायदीप, शंभु स्त्रोत सब आन्वीचिकी है। न्याय शास्त्र, न्याय विद्या आन्वीच की कथा। तो आन्वीच की विद्या से युक्त व्यक्ति मिथ्यात्व में प्रवेश नहीं करेगा यदि सच्चा आन्वीच की है। तो रेवती रानी एक स्त्री होने पर भी कितनी दृढ़ रही, उसने तीर्थंकर के रूप में भी आए व्यक्ति को नमस्कार नहीं किया। और हम जरा सी बात से प्रभावित होकर के किसी भी अनायतन की प्रशंसा करने के लिए बैठ जाते हैं। लोक से प्रभावित होने करके, राज्य से प्रभावित होकर के, राष्ट्र से प्रभावित होकर के अनायतन की प्रशंसा करना ये उचित नहीं है। ठीक है, सुंदरता में ही तो सब नष्ट हुए जगत। तो जिनेन्द्र भक्तन्यो, तो उपगुहन अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ? जिनेन्द्र भक्त। उसका सार इतना सा है, जिनेन्द्र भक्त ने क्या किया कि एक क्षुल्लक विद्युत चरचोर था, क्षुल्लक का भेष बना करके उसने जिनेन्द्र भक्त सेठ के यहाँ से भगवान के ऊपर छत्र चुराया जिसमें रत्न लगे हुए थे। अरे बेटा आश्चर्य मत करो, अभी कुछ दिन पहले एक क्षुल्लक को कपड़े पहनाए गए, उसके पास में लाखों पैसे निकले। जो भी हो, मोटा मोटा कोई था, उसको कपड़े पहनाए गए हैं। तो ये चलता रहता है, और उसी क्षेत्र में लोग पैसे देते, उसी क्षेत्र में कपड़े पहनाए गए। देने वाले देते रहते हैं। जो तुम एक बोल रहे हो वो अलग है, जो हम बोल रहे अलग है। दो पहने इसी अभी 8-10 दिन के बीच में, एक मोटे मोटे छल्लक जी को पहनाए, ये अलग जी अलग है। तो अपने पद के प्रतिकूल काम करोगे, तुम पैसे रखोगे, दुनिया के अन्य काम करोगे, तो कैसे सहन किया जा सकता है? परंतु देखिए समय कितना बदल गया। छिल्लक ने चोरी की, और सेठ जी उनको सौंप के गए थे चैत्यालय की व्यवस्था, पर दौड़ा दौड़ा चोरों ने वो छत्र में रत्न लगा था, उसके प्रकाश से वो पकड़ा गया। तो वो आत्मरक्षा के लिए जहाँ सेठ का पड़ाव था पहला, वहीं पड़ाव के अंदर उनके टेंटों में प्रवेश कर गया, तंबू में। सेठ जी के पास पहुंच, बोली कौन है, कौन भाई, क्या है? बोले चोर है, चोर है, चोर है। धन्नो सेठ के लिए सोचता है यदि इसको चोर घोषित किया तो लोग छुल्लकों पर विश्वास नहीं करेंगे, जन दर्शन का उपहास होगा। कितना गंभीर चिंतन था। हो बोले नहीं नहीं, आप एक त्यागी को क्यों परेशान कर रहे हो? ये छत्र तो मैंने ही मंगाया था ना। सब ठंडे हो गए, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। और उसको बिठा लिया चोर को, सबको वापस कर दिया। फिर उसको समझाया, भाई तुझे चोरी ही करना थी तो छुल्लक का भेष क्यों बदनाम किया तुमने? ये अच्छी बात नहीं है। छत्र वापस कर दिया। अभी बनावटी छुल्लक था कृत्रिम, उसको प्रतिबोध हुआ सेठ के द्वारा, वो वास्तविक छुल्लक बन गया। ऐसे लिए जिनेन्द्र भक्त सेठ उपगुहन अंग में प्रसिद्ध हुए। ठीक है, शेष आगे बताएंगे।
आपगा सागरे स्नानः मुच्चासिक्ताश्नम् गिरिपातुग्निपातश्च लोकमूढे निगद्यते मूढ़म्। अब क्या वयोवृद्ध आचार्यों के पास हम रहे ना, अब उनका जो वृद्ध अवस्था का स्वभाव था वो अब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। सुमति सागर महाराज गंभीर रहते थे। सुमति सागर तो बिल्कुल गंभीर थे ही। तो विमल सागर जी लगते थे यार कोई हैं दादा 100%। मतलब कितना गंभीर साधु। जब तक सुखबीर सागर जी आज विमल सागर जी रहे, जैन शासन में जो वर्तमान ये छोटी मोटी बातें होती ना, ये हो नहीं पाई थी। उनने सबकी रक्षा की। बड़े बड़े जो क्रियाकलाप हुए सबकी रक्षा की उन्होंने, क्योंकि प्रभुत्व शक्ति उनके पास थी। ज्ञान की, विज्ञान की, चारित्र की, विद्या की, और धनपति सेठ भी उनके आगे पीछे दौड़ते थे। समाज में भले कोई परंपरा हो, पर महासभा बैठती कहाँ थी? विमल सागर के पास। उन्होंने भेदभाव नहीं किया किसी के साथ। कोई भी आओ, उन्हें मालूम है हमारा आलोचक है, उसको भी हाँ ठीक 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 बढ़िया। जैनत तो था। बुंदेलखंड जैसी भूमि पर निकली ना, तो सब उनके चरणों में लौट गए। अंतिम समय हमने देखा ना, जब निकली थी तो एक प्रभुत्व शक्ति थी। सबकी रक्षा की उन्होंने, सबकी रक्षा की। जैन अजैन कोई भी आ जाए सबकी रक्षा की। तो वो क्या ना, बहुत शालीनता से अपनी बात रख देते थे। जब विवाद बढ़ गया समाज में शांति सागर आदि सागर का, तो विमल सागर ने एक अपना पत्र दिया, छोटा सा 8-4 लाइनें थी ऐसी कि दोनों परंपराएं जो है आर्स के अनुसार हैं, किसी में विवाद मत करो, वात्सल्य के साथ धर्म की प्रभाव न करो। ये पत्र जारी हुआ। उस पत्र को पढ़ करके ही तो सन्मति सागर पिघल गए कि विसंवाद होने पर भी उन्होंने हमारे लिए पत्र दिया, जिससे कि बहुत खिंचाव हो रहा था देश में। उत्तर दक्षिण का खिंचाव चल रहा था, उसको ठंडा किया आचार्य महाराज ने। ठीक है, बड़ी बड़ी घटनाओं को वो ही टालते थे। गोमटगिरी का बहुत बड़ा विकल्प था, वो आचार्य महाराज ने ठीक किया। गोमटेश के अभिषेक में 81 में आचार्य विमल सागर भी थे वहाँ। ठीक है, सम्मेद शिखर के लिए अपने हाथ से एकदम पूरे ही जा रहा था, पूजन पाठ का भी वो नहीं मिल रहा था, तब लालू प्रसाद जी को आचार्य महाराज ने समझाया। ठीक है, तो ऐसे कितने सारे ऐसे पॉइंट हैं। कोई भी मुनि संघ में कोई प्रेत आदि की बाधा आ जाए तो सब वहीं दौड़ते थे। उनके लिए सब काम चुटकी के थे ना, एक चुटकी के थे। उनने ऐसे ऐसे किया, ऐसे आंख बंद किए, हाँ 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 बोलो। उनके कर्ण प्रसाचनी विद्या उन्हें सिद्ध थी, सब कान में कह जाती थी। अरे हमको तो आश्चर्य हुआ ना, स्वयं जानन मेले हजारों की भीड़ में अकेले बच्चा खड़ा है, वो स्पष्ट बोले आप भिंड से आए हो? अच्छा तू भिंड से आया, दीक्षा लेना चाहता है? ठीक ठीक, भीड़ है, बाद में मिलता। ऐसे बोल देते थे वो तो मतलब एक बुजुर्ग पना था उनके पास, वो होना चाहिए। और ये आप लोग अभी से सीखना पड़ेगा।
बचपनापना धीरे धीरे कम करोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। बचपनी बुद्धि से काम नहीं चलेगा। ठीक है, आप ऐसा वेदन करो सुब्रत साहब जी कि ऐसा वेदन करो कि माना कि कोई के पिता की अंतिम श्वासें हो रही हों तो बेटा सोचता कि अब पूरा भार मेरे सिर पर है। ऐसे आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि भविष्य में आने वाले काल में आप दिगंबर जैन परंपरा के एक विशिष्ट साधक हैं। तो लोग बाहर से कभी दिगंबर जैन परंपरा, तुम अपना जीवन जीना जानते हो मात्र कि भाई एक बालक आए मुझे भोजन करा जाए और वो चला जाए और हमारी साधन सामग्री में बैठा है, हम अपना जीवन जी रहे। वो देश को, राष्ट्र को जैनत्व की विद्या नहीं सिखा पाएगा। आपको ऐसा महसूस होना चाहिए कि हम एक जैन दर्शन के सदस्य हैं और भारतीय संस्कृति के सदस्य हैं। तो हमें उस पर तुम्हें वजन रखना पड़ेगा, व्यवहार से, निश्चय से आप अपने हो। यदि आपने व्यवहार का लक्ष्य नहीं रखा सम के सागर तो निश्चय पल नहीं सकता। आपको गुण विद्या सिखा रहा हूं, निश्चय पल नहीं सकता। मैं आपको बताऊं क्यों नहीं पल सकता। आनंद निश्चय का मैं लेता हूं, तो आपको अब बताऊं। शाम को बैयावृत्ति चल रही है, हम माला फिर रहे हैं, इतना आनंद आता, इतना आनंद आता, क्या बताऊं, रस निकलता है। कोई भजन वजन गाए ना, मैं ऐसे कर देता हूं, माला दिखा देता, भैया तुम सेवा करो, ये भजन नहीं गाओ। अब आहार लेना निश्चय की व्यवहार, ठीक है। परमार्थ है कि लौकिक, लौकिक, ठीक है। राजमार्ग, उत्सर्ग मार्ग, अपवाद मार्ग, अपवाद मार्ग, बहुत बढ़िया। हम आपको ले जाते प्रवचन सार जी के चरणालोक चूलका में। भगवान अमृतचंद स्वामी, जयसेन स्वामी, कुंद कुंद देव, तीनों आचार्यों का एक मत है, उत्सर्ग में जाएगा तो भ्रष्ट हो जाएगा, अपवाद में जाएगा मात्र तो चारित्री नहीं है, मध्यम मार्ग में तुम चलोगे तो संयम का अच्छा पालन होगा। सुनो, अब ये रोमान सागर भी आ गया, ठीक है। अपने पास एक नमूना, ठीक है। आप बेटा भरे भराए संग में हो, तुम्हें नहीं मतलब कहाँ क्या हो रहा है, अपनी अंजलि लगाई, हार करके आ गए और अपनी सामाजिक साधना कर रहे, ठीक है ना, अध्ययन कर रहे हो। हमसे भी मत पूछो, बहुत सारी बातें सुब्रत साहर से पूछो। बाहर की जितनी व्यवस्था है वे बनाते रहते हैं, मुझे भी पता नहीं चलता, ठीक है। बहुत सारी व्यवस्था रहती है। ये तो आपका पुण्य उदय है कि श्रावक स्वयं आकर के सब कर रहे हैं। बेटा हमने आंखों से देखा है, मुनिराज की आंखों में अश्रुपात, मुझे विहार करना, मेरा विहार की व्यवस्था बनाओ, व्यवस्था बनाओ। एक नादनी के पास कर्नाटक में ही बड़ी सिटी है, वो आती कर्नाटक में है। तरुण सागर ने चातुर्मास किया था, कौन सा गांव, मालेगांव में, बेलगांव। तो बेलगांव में हम लोग आए, ठीक है। तो उन्होंने प्रवचन नहीं कराया, 5 दिन हम रुके रहे, प्रवचन नहीं कराया। उसका कारण क्या था, अच्छे धर्मात्मा लोग थे बेलगांव में, अच्छे धर्मात्मा लोग, अच्छे आहारचर्या कराएं, प्रवचन नहीं कराएं। हम अपना स्वाध्याय करते उसमें कुछ लोग आने लग गए अपने आप। तो जानकारी ली हमने,
बोले इसलिए प्रवचन नहीं कराते, यहाँ ये उत्तर भारत के महाराज आते हैं, कहीं अभिषेक के बारे में बोल जाते हैं, कहीं पूजा के बारे में बोल जाते हैं, कहीं देवी देवता के बारे में बोल जाते हैं, समाज में टुकड़े होते हैं। और खास करके लक्ष्य उनका था इधर, समझ गए। तो हमने कहा अच्छा कोई बात नहीं। अब हमारे पास थे महाराज जी एक, अब भी बेचारे रोज के हमारा बिहार करा दो और समाज टाल दे। हमने महाराज को समझाया, आपको जाना है निकल जाओ, तुम बार बार समाज को क्यों बोलते हो। ठीक है, मुझे निकलना था, हम तो बुंदेलखंड में जैसे जाते बिहार के, तो उठाई पिच्ची के अंदर निकल गए, कुछ समाज से नहीं बोला। हमारे स्वाध्याय में जो बैठते थे एक बब्बा, वे पीछे लग गए हमारे, बोले अकेले महाराज छोटे छोटे कहाँ जाएंगे। वो लग गए तो ले गए, चलते 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 पहुँचे, शाम हो गई, एक स्कूल में ठहर गए। ठीक है, वो बब्बा निकल गए, बोले छोटे छोटे महाराज जी कहाँ हैं। एक नगर में एक घर मिला उन्हें, वो बब्बा को मालूम था, समाज को पता नहीं था। वो बहुत खुश हुआ परिवार, उनने भैया सब व्यवस्था कर ली महाराज की चर्या की। अब मालूम क्या हुआ, कमेटी गाड़ियां लेके घूम रही। बोले कहाँ गए महाराज जी, तो पुलिस ने बताया, बोले वो स्कूल में विराजमान है। बोले स्कूल में विराजमान है, आए वो लोग पार्टी मार्टी लगाए, ठीक है, सब व्यवस्था बनी। बोले महाराज जी सुबह आएंगे हम लोग, अब आप ऐसे ही आ गए। सुबह भी आए, हमें टेंशन ही नहीं था कि बब्बा तो था हमारे पास, तो कोई ना कोई मिलता ना। सुना नहीं तो बता के जाने का मतलब तत्काल बता दिया भाई हम जा रहे हैं छुट्टी, जो वहाँ खड़ा था उसको, ऐसा नहीं कि चोरी जैसे भग गए हों, लेकिन ये कह के नहीं जाए भैया हमारा बिहार कराओ हमारा बिहार कराओ, निकल गए हम। ठीक है, परिणाम क्या निकला, हम लोग ने सामायिक कर ली, 2 बजे चर्या को निकले। क्यों देर फिर क्यों हुई, समाज के लोग भी चौका लेके आ गए, उस स्थान पर 2 चौका लगे। ठीक है, समाज इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई महाराज, मुझे बहुत आनंद आया। क्यों, हम लोग तो परेशान थे, यहाँ कोई समाज नहीं, एक घर तो मिल गया, अब आगे शादियों की व्यवस्था बन जाएगी। तो मालूम हमने उसी यहाँ आहार किया, जो घर था ना जिस समाज का, वो इतने मालूम वे इतने खुश हुए, बोले जीवन में हमने कभी आहार नहीं कराया महाराज। कल भी मेरे जहाँ आहार हुए थे ना, वो बोले महाराज जी जीवन में पहली बार मैंने आहार कराया आज, बहुत खुश थे। ठीक है, आइए, इसलिए आत्म शिकार है, व्यवहार बहुत अनिवार्य है। अब मैं नीति वाक्यमृत की भाषा में बोलूं तो जो व्यवहार कौशल है वही सर्वज्ञ है, वही सर्वज्ञ है। और जो व्यवहार कौशल नहीं है, सारे साथ जान लो तुम्हारी कोई काम नहीं हो सकता, ये व्यवहार कौशल बैठे। ठीक है, कहाँ डांटना कहाँ मुस्कुराना ये सब जानते हैं, हमें तो दया आती, हम डांट ही नहीं सकते। तो आपका सागर स्नान है, मुच्चासक्ता स्नान, तो आपका नदी में समुद्र में स्नान करके स्वर्ग मानना, मोक्ष मानना। मुच्चासक्ता आश्रम, बड़े बड़े बालू के टीले लगा के रखे हैं, आपने देखा कई जगह चिन्नी चिन्नी लगी रहती वृक्षों पर, चिथरियाऊ देवता है उनके। ठीक है, और पत्थर के ढेर वहाँ पर धर्मस्थल में ऐसे घर बना के रखे, चूल्हे चूल्हे टाइप के। ठीक है, बाहुली के दर्शन करने जा, हमने कहा ये क्या है, बोले जिनके घर नहीं होते इनके लिए है, फिर घर बन जाए। वो पत्थर फेंक रहे एक दूसरे, पथरियाऊ देव, ये सब बालू के टीले का रहे। तो ये लोक मूर्ता है, क्या है, लोक मूर्ता। गिरिपात अग्निपात, पर्वत से गिर के नदी में डूब करके अग्नि में कूद करके अपने आप को कल्याण मानना, ये लोक मूला निगदते, ये लोक मूर्ता जानना चाहिए। इसी प्रकार से
हमने आपसे कहा कि आपको मिलना चाहिए कार्तिक स्वामी से, तो वहाँ मिलने के बाद भी अपने आप को संभालना। फिर लब दे दी कोई लच्छी ने कुड़दी उबियारम अभियारम, उबियारम अभियारम जियो शुभा शुभम कुड़दी। हे जीव, न कोई किसी को लक्ष्मी देता है। देखो हनुमान सागर जी, बाहर से मत देखो, भीतर भी देखो कर्म सिद्धांत से। कभी कभी ये दिखता ना आदमी को, बोले हम भी दिगंबर मुनि है, ये भी दिगंबर मुनि है, इनके पास 50 लोग घूम रहे हैं, हम अकेले घूम रहे हैं, ऐसा कभी नहीं सोच। बोले क्यों भाई? भाई ये वर्तमान का ऊपर के भेष है, कितनी सारी सामग्रियां हैं। एक वर्तमान जो मोबाइल युग चल रहा है, 1 करोड़ का क्या 50 करोड़ का भी मोबाइल आता है और 500 रुपये का भी मोबाइल आता है। बात दोनों से होती है, ठीक है, 200 का आता है। अरे तो मतलब परंतु कोई ये ना कहे चलो ये 500 रुपये और करोड़ वाला एक सही तो है, मोबाइल ही तो है। नहीं, मोबाइल उनके अंदर अलग विशेषता है, उसमें अलग विशेषता है, बहुत अंतर आता है। इसी प्रकार से 125 रुपया वाले पंडित भी आते हैं, 1.25 लाख वाले पंडित भी आते हैं। तो सामा जब वो दोनों मंच पे खड़े होते तो अपने को पता चल जाता अंतर है। देखो आपके कौन आए थे वहाँ बड़े गांव बड़ौद में, गांधी, हसमुख गांधी। वो आदमी जब बोलता है ना तो लगता है हाँ कीमती आदमी है। अब कोई मौका नहीं दे तो शांति बैठे रहते हैं, जब बुलवाओ तो विनयवान गंभीर, एक एक शब्द टपकता मोती जैसा, पुण्यात्मा जीव है, ठीक है ना। तो अंतर तो आता है। अब कोई विद्वान कहे देखो ये तो बड़ों का काम है, हमारे को पूछ नहीं है। आप सोचिए, आपने अपनी पुण्य वर्गणा संग्रहित नहीं की, संयमित जीवन जियो ना, अनुष्ठान करो, संयमित जीवन जियो, आपका पुण्य बढ़ेगा। चेहरा बदलता बेटा, चेहरा बदलता है। हम पूछा देखो सबके सुब्र सा है, जब ये बालक कुंडलपुर में आया था, वो आज तुम देखो इनका दीक्षा के बाद चेहरा भर गया। भरा कि नहीं भरा? थोड़ा गोरा भी हो गया। हाँ, हम सब देखते रहते हैं और धीरे धीरे स्वभाव बदलता जीव का। सबकी सेवा किया करो, है भले 1 मिनट करो, लेकिन तुम सबकी सेवा किया करो। मतलब क्यों, कैसे? जैसे हमने अपना ऐसा ढाला कि किसी पंथ में चले जाओ कोई टोक नहीं सकता। और एक आचार्य महाराज मिले थे हमको, वे हमसे बोले हमने अपना इतना सूखा बना लिया, अब पश्चाताप आता है। किसी पक्ष में नहीं डूबना, विरोध किसी का नहीं, आनंद किसी में नहीं। पत्ती वाले में वहाँ भी मध्यस्थ, सूखे में वहाँ भी मध्यस्थ। हमको तो बीत रागता देखना है, ठीक है। फल दिखेगा तो उसमें पत्ती पुष्प तो आएंगे ही आएंगे। फल में पत्ती पुष्प नहीं होता, पर पत्ती पुष्प वाले वृक्ष में ही फल लगता है। यही सिद्धांत है।